मैं इस फेमस कोट के साथ, जो हिपोक्रेट्स का कोट है, उसके साथ मैं जो है वो डॉक्टर रशीद काजी साहब को इनवाइट करूँगा माइक पर। वो ये कहता है कि ऑल डिजीज़ स्टार्ट्स इन द गट। फिर उसका एक और थॉट है, बहुत फेमस उसका जो कोट है, जो दुनिया में कोट किया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर और जो स्टूडेंट्स हैं मेडिसिन के, लेट फूड बी योर मेडिसिन, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। I would request Professor Dr. Rashid Qazi Saab, please come on mic and express your views. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। Dignitaries on the dais, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शाहीन ग्रुप का और उसके रूह रवां डॉक्टर कदीर साहब का, डॉक्टर तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली बड़ा शेड्यूल बिजी था, मैं इस वक्त सर था मंत्रालय में, मीटिंग से मैंने एक्सक्यूज़ करके निकला। तनवीर सर की बड़ी रिक्वेस्ट भी थी और मेरा भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। मैं कई बार हमने शेड्यूल किया लेकिन मैं हाजिर नहीं हो सका था। तो मैं इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा हूँ, ये जानकर मुझको अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे टॉपर्स को। कासिम खान थोड़ा हैंड रेस करे। मुझे बहुत बड़ी खुशी इसलिए है कि तीनों टॉपर्स जो मैं देख रहा हूँ, इब्राहिम, अदनान अली, बॉयज़ हैं। आपने थोड़ा सा चेंज किया है ट्रेंड, हर तरफ जो गर्ल्स टॉप कर रही है। तो शाहीन एकेडमी में अगर हमारे बॉयज़ ने टॉप किया तो बहुत बहुत मुबारकबाद, वाकई आप काबिल मुबारकबाद है। मैं जिस कॉलेज से ताल्लुक़ करता हूँ, जिस कॉलेज को मैं लीड करता हूँ, 80% गर्ल्स है। लास्ट 5 ईयर्स में MUHS के सब टॉपर्स हमारे यहाँ से है और सब टॉपर्स गर्ल्स है। तो शाहीन एकेडमी में बॉयज़ पर जो मेहनत हो रही है और जो उनको मोटिवेशन मिल रहा है, जिस तरह से आगे आ रहे हैं, इसके लिए शाहीन एकेडमी वाकई मुबारकबाद के काबिल है। दूसरा सर, मेरा इंटरेस्ट ये था, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनने की मेरी ख्वाहिश इसलिए थी कि आप स्पेशली कुरान को साथ में लेकर हमारी कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप जो तरगीब दे रहे हैं कुरान के साथ। सर, मैंने भी 10th के बाद जामिया कलकवा से हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करने के बाद मैंने फिर 12th किया, फिर मैंने BOMS किया, फिर मैंने MS किया। तो मैं आप लोगों को साफ खुले अल्फाज में बताना चाहता हूँ, लियाकत अली सर भी थे हमारे साथ लास्ट टाइम, खालिद भाई भी हमारे दोस्त हैं, कि सर मैंने जब 10th में मेरा परसेंटेज था 59%, आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। लेकिन जैसे मैंने हिफ्ज़ किया, अल्लाह के शुक्र से मेरा याद करने का जो वक्त था और जो याद करने की मेरी कैपेसिटी थी, अल्लाह ताला ने ऐसे बढ़ा दी कि मैं खुद हैरान था कि मेरी जिस सफ़े पे नज़र पड़ जाती थी वो सफ़ा मुझको याद हो जाता था। तो मैं पेरेंट्स को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि कुरान, अगर आप अपने बच्चों को कुरान से जोड़ेंगे तो ना सिर्फ ये कि उनको दुनिया, वो आखिरत में सुरखरू होंगे, बल्कि दुनिया में भी उनका परफॉर्मेंस, मैं एक जीता जागता सबूत हूँ। मेरा 10th का परसेंटेज देखिए आप, 59, 60 भी मैं स्कोर नहीं कर पाया था सर। और 12th के बाद से BOMS में, MS में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा 3 बार, मुंबई यूनिवर्सिटी। और हिफ्ज़ के बाद कभी भी मेरा परसेंटेज डिस्टिंक्शन से कम नहीं रहा। तो ये कुरान की बरकत थी, मेरा कोई कमाल नहीं था, मेरे वालिद साहब की मेहनत थी। मेरे वालिद साहब भी शेखुल हदीस थे, मदरसे में पढ़ाते थे और उनका भी विज़न था कि हमको एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में हमारे असरी उलूम होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो टॉपर्स हैं उनको। मैं शाहीन एकेडमी को और उसके ज़िम्मेदारान को भी मुबारकबाद देता हूँ इस विज़न को लेकर चलने के लिए। 2 बातें मैं बच्चों से करना चाहता हूँ जिन्होंने टॉप किया और जो अभी पढ़ रहे हैं। इस वक्त का जो नीट था वो बड़ा टफ नीट था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर था, बड़ी प्रॉब्लम्स थी बच्चों के साथ। तो इस सिचुएशन में आपने 568 मार्क्स स्कोर किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरे स्टूडेंट ने 549 स्कोर किया, तीसरे स्टूडेंट ने 542 स्कोर किया। तो इस सिचुएशन में ये बहुत बड़ा स्कोर है। आप इससे दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह मेरिट में आपको बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी जगह मिलेगी। क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं भी एडमिशन प्रोसेस में से गुजरता हूँ महाराष्ट्र के, मुझको भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है और इंशाल्लाह जब राउंड शुरू होगे तो आपको आपकी पसंद का कॉलेज, आपको अपनी पसंद का कोर्स मिलेगा। बच्चों से और पेरेंट्स से मेरा एक शॉर्ट रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अपना ड्रीम अभी डिसाइड कीजिए। या आपने तय कर लिया कि आपको नीट में अच्छे मार्क्स मिले
आप अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स के हिसाब से अपनी स्ट्रीम मत चूज़ किए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज़ किए कि आपको किस तरफ जाना है। आपको MBBS में जाना है, डेंटल में जाना है, आयुष कोर्सेस में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनका ड्रीम अभी से क्लियर होना चाहिए कि उनकी स्पेशलिटी किस सब्जेक्ट में होनी है और उनकी सुपर स्पेशलिटी किस सब्जेक्ट में होनी है। उनको MBBS करके हरगिज़ रुकना नहीं है। अगर आपको MBBS करके रुकना है तो आपका विज़न बहुत शॉर्ट है, आपका सफ़र बड़ा मुख्तसर है। तो आपको अभी से ये डिसाइड करना है कि आपको MDB करके रुकना नहीं है, आपको DM करना है, आपको सुपर स्पेशलिटी करना है। और आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद जब आप मार्केट में आएंगे तो उस वक्त किस स्ट्रीम का, किस स्पेशलिटी का डिमांड होगा, वो सामने रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना है। और आप पेरेंट्स को, बच्चों में ये हौसला पैदा करना है, उनमें ये ख्वाब बुनना है, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि आपको ना सिर्फ MBBS डॉक्टर बनना है, आपको ना सिर्फ MD डॉक्टर बनना है, बल्कि आपको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है। और आपको आपकी सुपर स्पेशलिटी की फील्ड भी आज ही से डिसाइड करना है कि आज से 8 साल 10 साल बाद जब आप मार्केट में आएंगे तो कौन सी फील्ड का कितना स्कोप होगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब लोगों से रुखसत चाहता हूं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, आपके करियर में बरकत दे, अल्लाह आपको बहुत ऊंचा उड़ाए। जैसे शाहीन क्लासेस से आपने ज्वाइन करके अपनी करियर का आगाज़ किया है, तो अल्लाह आपको वाकई शाहीन बनाए। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।